Hello students, today we are going to discuss our topic oxidation and reduction from chapter chemical reactions and equations of class 10. First of all, oxidation and reduction क्या प्रोसेसेस हैं इन्हें समझने की कोशिश करते हैं और 3 सेक्शंस में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हर एक टर्म में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या। सबसे पहले हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। डेफिनेशन जो इसकी है दैट इज ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन तब बोलते हैं जब ऑक्सीजन गेन की गई हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं, और जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है लॉस हो रही हो उसे रिडक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। हमारे पास आयरन ऑक्साइड है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में आयरन मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया है, राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आयरन ऑक्साइड के पास जो ऑक्सीजन्स थी वो प्रोडक्ट के टाइम पर नहीं है, राइट। इट मीन्स ऑक्सीजन लॉस हुआ इसे, तो इसकी रिडक्शन हो गई है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन की है यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है, राइट। द रिएक्शन जस्ट लाइक अबव रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती हैं उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज समथिंग एल्स और अनदर सब्सटेंस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी और को ऑक्सीडाइज कर दे, राइट। यानी कि जो ऑक्सीडाइज होगा कैसे दूसरा सब्सटेंस, जब वो ऑक्सीजन ले लेगा, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीजन किसी और को दे दे, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन अबव एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयरन ऑक्साइड ने अपनी ऑक्सीजन दे दी, राइट, तो ये कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, राइट। उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट। अ रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस समथिंग एल्स। वो किसी और को रिड्यूस करता होगा जो, उसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि किसी और से ऑक्सीजन गेन करेगा। इन द अबव एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड ने इस रिएक्शन के दौरान एक ऑक्सीजन और गेन की है, राइट, तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने किसी और से ऑक्सीजन ली होगी, राइट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट्स जो रिमूव कर लें ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। ये तो थी ऑक्सीजन के टर्म्स में। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन ट्रांसफर समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन क्या है बेटा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन अगर हो तो उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। हाइड्रोजन H2, राइट। नोटिस करने वाली बात क्या है? दीज आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीजन डेफिनेशंस। ऑब्वियसली ऑक्सीजन डेफिनेशन में यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन गेन करने से हो रही होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे गेन और लॉस ऑपोजिट्स हैं, राइट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इथेनॉल कैन बी ऑक्सीडाइज टू इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास बेटा अल्कोहल ग्रुप पे है, हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप ने क्या करना है? एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। एल्डिहाइडिक ग्रुप कैसा होता है? जिसमें हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे कोई हाइड्रोकार्बन की चेन और एक साइड पे हमेशा हाइड्रोजन ही होगा, राइट। और अल्कोहलिक ग्रुप में हमेशा हमारे पास OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा। अब इस रिएक्शन को में ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 3, 5 एंड 6, राइट। किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल्स के डेरिवेटिव्स में से हाइड्रोजन
निकाल ली जाएगी और हमें मिल क्या जाएगा, एल्डिहाइडिक कंपाउंड, राइट। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन्स काउंट करिए 3 and 4, यहाँ पे स्टार्टिंग में 6 थी, यहाँ पर पहुँचे कितनी है 4, यानी कि लॉस ऑफ 2 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो गई है हमारे पास इस रिएक्शन में से, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ हुई है। यू वुड नीड टू यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द इथेनॉल। वो कह रहे हैं कि इस रिएक्शन को करने के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी, और जनरली पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन जो है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर लिया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, यही हमारे पास एग्जाम्पल, इसका रिवर्स पार्ट। अब हम इथेनॉल को दोबारा से रिड्यूस बैक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है, बाय एडिंग हाइड्रोजन टू इट। हाइड्रोजन रिमूव की है लास्ट स्टेप में, अब इससे दोबारा से गेन करने के लिए हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, राइट। तो हाइड्रोजन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से प्रोवाइड करवाई जा सकती है, और कॉमनली सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए एल्डिहाइडिक ग्रुप में किसी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन जब ऐड करवा देगी यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन हो गई, 6, राइट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्योंकि क्यों रिडक्शन, बाय गेन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ लेट अस कंक्लूड करते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ, और डेफिनेशंस देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की। इंक्लूड अबव कॉन्सेप्ट इज दैट हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस में इंक्लूड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस, राइट। लेकिन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिमूव करता होगा ऑक्सीजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इन ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट, और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी अदर सब्सटेंस को हाइड्रोजन दे रहा हो, राइट। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम थर्ड कैटेगरी देखेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमारे पास हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना, और रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने आयनिक इक्वेशन यहाँ पे ली है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सकें। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, राइट। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी और कॉपर को देगी, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैग्नीशियम मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, लूज हुए हैं, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। तो यहाँ पे हो गई है ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम की, और कॉपर की हो गई है रिडक्शन। इस तरह से कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं, तो कॉपर की हो गई है रिडक्शन, और मैग्नीशियम की हो गई है ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। ऐसे एजेंट्स जो दूसरे सब्सटेंसेस से उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिमूव कर लें। इन अबव एग्जाम्पल, कॉपर आयंस आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्रिएट मैग्नीशियम आयंस, राइट। तो कॉपर आयंस क्या हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट गिव इलेक्ट्रॉन्स टू अनदर सब्सटेंस। इन अबव एग्जाम्पल, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग कॉपर आयंस बाय गिविंग देम इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नीशियम क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब हम अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये मैंने आपके लिए किया है तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक ही स्लाइड में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है
लॉस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट में जो किसी को ऑक्सीजन दे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो क्या करे बेटा, किसी की ऑक्सीजन रिमूव कर रहे। उसके बाद लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो तो रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी की सब्सटेंस की रिमूव कर ले हाइड्रोजन, और रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी सब्सटेंस को हाइड्रोजन दे दे, राइट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो किसी भी सब्सटेंस से रिमूव कर ले इलेक्ट्रॉन्स, और रिड्यूसिंग एजेंट जो किसी सब्सटेंस को दे दे, राइट। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू बेटा।